नमस्कार, मैं मांगलाल जाखड़ बोल मरुद्रा राजस्थान। वर्तमान में मैं बैठा हूँ लक्ष्मण नगर में। मेरे साथ है लक्ष्मण नगर के पूर्व सरपंच विजय चंद्र जी। आप युवा है और बहुत बड़े ओजस्वी व्यक्ति है, जिन्होंने इस गांव में सरपंच से लेकर पंचायत समिति तक के कार्यकाल को अभी निभा रहे हैं। शायद लाहौर विधानसभा क्षेत्र के प्रथम व्यक्ति होंगे जो सबसे कम उम्र में सरपंच बने, सबसे कम उम्र में पंचायत समिति सदस्य बने और प्रधान बनते बनते। सरपंच साहब राम राम। सरपंच साहब, मैं आप लोगों को बताऊं, विपिन चंद्र अच्छा पढ़ाकू बच्चा, फिर अच्छा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय, गैस एजेंसी का व्यवसाय, फिर राजनीति में आने को कई कारण रहे हो। राजनीति में तो मांगीलाल जी गांव से बहुत लगाव हो। जब गांव पिछड़ा रह गया काम की वजह से या विकास की वजह से, मेरे मन में ठान थी। सबसे पहले तो मैंने ये ठानी थी कि 2011 और 12 में मेरे पास गैस एजेंसी थी, तो मैंने आँख बंद करके और गैस कनेक्शन दी। मतलब आप लोगों को और उस समय विधानसभा से मान लो जो MLA बनता था उसकी डिजाइन चल रही थी, लोकसभा से MP बनता था, तो गैस कनेक्शन लाना पड़ो तो बहुत बड़ी खुशी बात थी। 2008 से 11 के बीच में बहुत बड़ी बात थी गैस कनेक्शन लेना। और मैंने आँख बंद करके SL69 जब नए नए कंप्यूटर आए थे, एजेंसी के अंदर बैठ गए, मन से सारों के नाम चढ़ा दिए थे। और मैंने कहा मेरी बहनें माताएं ये धुएं से निजात मिले। मतलब नरेंद्र मोदी का आईडी से भी पहले आपने धुएं से निजात दिलाने का प्लान तय कर लिया। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि धुएं से निजात मिले और लकड़ियों से जो धुआं होता है, मेरी माताएं बहनें ग्रामवासियों की जो बड़ी समस्या थी, जो चूल्हे की जो समस्या थी, उसको मैंने निजात दिलाई। मान लो गैस कनेक्शन घर घर पहुँचा दिया। मैं बड़ौदी गैस एजेंसी में मैनेजर था और एज ए प्रोपराइटर के रूप में था। मेरे को मैडम जो मीनाक्षी वर्मा, उन्होंने पूरी एजेंसी मेरे हैंडओवर करके, और वो जो आप करते थे वही मैं करता, वही फाइनल था एज ए प्रोपराइटर। मैनेजर तो था ही, मैं एज ए प्रोपराइटर के मैडम का भी आप पे बहुत बड़ा विश्वास था। मैंने वहाँ कम से कम 5 साल काम किया। ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को कनेक्शन दिए, मतलब 11,000 कनेक्शन पे वो छोड़ के गए और मैंने 24,000 कनेक्शन बड़ौदी गैस एजेंसी में किए। 24,000 कनेक्शन में भी ग्रामीण एरिया जगह लोग गैस के रहमत को। और डिटेल आगे मैं बताना चाह रहा हूँ, उस समय गैस कनेक्शन MLA और MP की डिजाइन पे होते थे। आम आदमी के लिए गैस कनेक्शन लेना एक बहुत बड़ी बात थी। मतलब जिस प्रकार आज किसी घर में यदि कोई रोटी या फॉर्चूनर आती है, उसी प्रकार वो समय था कि जिसके घर में कहीं गैस कनेक्शन। मांगीलाल जी बोल मरुद्रा के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ कि गैस कनेक्शन लेना ये 5 रुपये के बराबर था। अभी जैसे मान लो हमने गैस कनेक्शन रिलीज करके उसके घर गए, तो हमारे को कम से कम मतलब ऐसे मान लो ना परिवार थे कि हमारी पूजा करते थे। गैस कनेक्शन की पूजा तो एक करना एक वाजिब बात है, तो मान सम्मान इतना मान सम्मान देते थे, क्योंकि एक SL69 भरी जाती थी। DSO से लाइट से कनेक्शन आते थे और DSO ताराचंद खत्री थे। उन्होंने कहा बेटा तेरे लिए सब रास्ते खुले, आराम से करो, आराम से, पैसे किसी से 1 रुपये मत लेना, ईमानदारी से करना। वो तो आप ईमानदारी से किया, करते हैं। बिल्कुल ईमानदारी से किया, किसी से 5 पैसे भी नहीं लिए, 50 रुपए भी याद नहीं है, किसी की चाय नहीं। फिर एजेंसी से सीधा लक्ष्मण नगर आना। लक्ष्मण नगर तो एक मेरा मतलब मन में एक यूं थी कि चीज थी कि भाई मेरा गांव रोडों से वंचित है, मेरा गांव पानी से वंचित है। तो भगवान ने मेरी इच्छा भी पूरी की। राज भी बीजेपी का था, मेरी भी मानसिकता बीजेपी की थी और राज ने भी सहयोग किया। शुरुआती आपका परिवार आप बीजेपी विचारधारा से या धीरे धीरे चल? नहीं, मेरी शुरुआती विचारधारा बीजेपी की रही है। मेरे दादाजी बीजेपी में थे, पहले जनता दल में थे और उसके बाद में बीजेपी में ही थे।
मास्टर जगमाल राम जी जगमाल- डमकी से जुड़े हुए थे, जो दलित मजदूर किसान कामगार पार्टी चौधरी चरण सिंह ने बनाई थी, उस पार्टी से जो जुड़े हुए थे, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी भारतीय को जनता आगे। पार्टी में आए थे। लक्ष्मण नगर में झंडा पकड़ने वाले बीजेपी का जगमाल राम जी मारसा, मोहन जी मारसा, हीरा राम जी जोदानी, दल्ला राम जी गोरचिया, ओम मतलब प्रकाश 5-7 आदमी यहाँ। गिने चुने, क्योंकि यहाँ अपना लक्ष्मण नगर है, कृष्णाम जी मदेरना साहब का गांव है, सज्जन पुरुष थे वो, किसानों के मसीहा भी थे, मानते हैं। लेकिन एक पीढ़ी वो अच्छी निकली, दूसरी पीढ़ी में कुछ खामियां थी। अब खामियां तो पूरा कर नहीं सके वो, हर इंसान में भी कुछ कमियां होती है। कुछ कमियां होती है, लेकिन परशुराम मदेरना मतलब आप जैसा चुनाव- किसान मसीहा नहीं हो सकता, लेकिन वो गांव के लिए कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, मदेरना साहब राजस्थान में सबसे बड़े किसान कमेरों के राजनेता थे, और पूरे राजस्थान में जहाँ भी किसान कमेरे को जरूरत पड़ी, कोऑपरेटिव एक्ट से टेनेसी एक्ट बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा। फिर आप कह रहे गांव में, मेरी बात सुनो सर, किसानों को खेत तक लाने का काम भी मदेरना साहब का था, लेकिन एक गांव की भावना थी कि हमारे गांव में हॉस्पिटल हो, हमारे गांव पूरा रोड से जाल बिछा हुआ हो, हमारे गांव का सौंदर्यीकरण हो, हमारे, और एक इच्छा मरने के उपरांत हमारी हार्दिक इच्छा है कि परशुराम जी मदेरना साहब की मूर्ति यहाँ लगे गांव में। मदेरना साहब की मूर्ति चौराहे माथे लगे, चौराहे पे लगे, ये आपकी इच्छा है? बिल्कुल हार्दिक इच्छा है। अरे लगना भी चाहिए, वो मूर्ति के काबिल नहीं, भी। वो काबिल भी है, सज्जन पुरुष भी है, मानते भी है। चलो कोई बात नहीं, किसी कारणों की वजह से लक्ष्मण नगर और चाड़ी में विकास नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर आप चुनाव लड़े हाँ, सरपंच का, हाँ जी, आपके सामने कौन लड़े थे? रामचंद्र जी मदेरना साहब। आपके फासला कितना रहा मतों का? 50 वोटों का रहा हमारा। 50। अपनी चलो। अपनी भावना है, अच्छा परिवार है, ऐसी कोई बात नहीं है। जनता ने वोट और दिए, वोट जनता ने दिए। जनता की इच्छा थी, मैंने काम किया। रामचंद्र जी बहुत पुराना खांटी सरपंच, जगह 3-4 बार रहूंगा, हम एक छोटा टावर खड़ो हुयो। नहीं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, लेकिन मैंने सरपंच रहते हुए पूरे गांव के अंदर कम से कम 800-900 के बीच में टांके करवाए, 880 के बीच में टांके सर, मैं करवाए। यूँ पूछूं, क्लस्टर तो और भी जगह हुई हो, सब जगह क्लस्टर तो क्यों, गवर्नमेंट की स्कीम ही काफी पंचायत होगा, लेकिन तो इतना टांका कठौन करा दिया, टांका भी बड़ा जबरदस्त कराया, और सबसे बड़ी खासियत है कि कहीं में तो मेरी जेबों एक- या करे, मेरी और एक- जेबा ने खुद नहीं बढ़ावा दिया, लोगों के खाते में खूब पैसा आया, आ कहीं डेरो। मेरी एक सोच थी, मैं ग्राम पंचायत में सरपंच रहूंगा तो नरेगा के पैसे हाथ नहीं लगाऊंगा, न गरीब जनता का पैसा हाथ लगाऊंगा। मेरी एक इच्छा थी कि घर घर टांका हो जाए, स्वच्छ जल, मीठा जल। मीठा जल हो जाए, बारिश का पानी मिले। और राजस्थान सरकार की नई गवर्नमेंट बनी थी, वसुंधरा की स्कीम थी जल स्वावलंबन, वो स्कीम मेरे हाथ लग गई, और ऊपर वालों ने मेहरबानी कर दी। गजेंद्र सिंह खियूसर साहब, ये मंत्री थे, वन मंत्री और पर्यावरण मंत्री थे, उद्योग मंत्री भी रहे, इन्होंने बहुत अच्छी मदद की। कलेक्टर महोदय जी को, सीओ को बोला, भाई मेरे लक्ष्मण नगर विधानसभा लोअर क्षेत्र में आता है और विपिन सरपंच है वहाँ का, इसकी इच्छा है, ईमानदार लड़का है, इसकी इच्छा है काम गजेंद्र करना। सिंह जी ने कहा था कि ईमानदार लड़का है, कलेक्टर साहब को कि इनकी मदद करना। बिल्कुल मदद करना, मदद की, अच्छा, पूरी मदद की। इस क्लस्टर के अंदर लक्ष्मण नगर और सियोट नगर, 2 ग्राम पंचायतों का ये क्लस्टर था। सियोट नगर ग्राम पंचायत अलग बन गई, तो भी उन्होंने सियोट नगर को आधा बजट सियोट नगर को दिया, आधा लक्ष्मण नगर अलग को। बन गई, फिर भी सियोल नगर का बजट उनकी पंचायत ने खर्च किया या आपने किया? नहीं, उनकी पंचायत ने जितना क्षेत्रफल के अनुसार बजट हाँ, वो अनुपात में दिया। अनुपात के अंदर दिया। और डूंगर राम जी सियोड़ खुद सरपंच थे, उन्होंने भी जम के काम किया, उन्होंने भी नहीं, जलग्रहण का काम लक्ष्मण नगर सियोल नगर बड़ा जबरदस्त हुआ। आज भी लोग याद करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो लोग बात घर-घर टांगा हो गया। घर घर टांगा हो गया। मेरी ये इच्छा थी कि मैं किसी को टेंडर नहीं हूँ। किसान बढ़ो यार, रुपया ही बंद करने बच गया किसान, आ कहीं विधि। देखो, जिसके मन में पाप नहीं होता है, जिसके मन में खाने की नहीं होती ना, हजारों रास्ते होते हैं गरीब को पैसा पहुंचाने के लिए। भारत सरकार की स्कीम थी,
राज्य सरकार की स्कीम थी और हमारे पास तो कुछ, हमको तो कुछ रखना नहीं था, न कमीशन लेना था, हमको तो काम करना था। एक ही चीज हमने एक और बात सुनी थी कि जब आप सरपंच का कार्यकाल पूरा हुआ तो आपके टोंकों का पैसा कुछ अटक गया था DRDO में और आपने जेब से पेमेंट करके लोगों का हाँ, पेमेंट मैंने किया। 60 टांकों का पैसा मेरा 2.5 साल तक अटका रहा, लेकिन कुछ अधिकारी, अच्छे अधिकारी थे, उनको पता चला, इधर उधर लोगों से भी सुनी कि यार इसने पैसा तो लगाया है और लोगों के घर घर जब आप सरपंच का कार्यकाल पूरा हुआ तो लोगों ने कहा हमारे पे, आपने कहा मैं मेरे साधन बेचूंगा लेकिन आपका पैसे दूंगा। मैंने सबके पैसे दिए जी, लेकिन देखो कहीं से बजट आया, कहीं से किया। चावड़ा जी अपने अधिकारी थे, ये कोम्बर साहब, अय्यन साहब थे, उन्होंने सारा पेमेंट मेरा करवा दिया। अभी मेरा कोई पैसा बाकी नहीं। विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी आपने जबरदस्त काम किया। विद्युतीय क्षेत्र में अपने कैबिनेट मंत्री थे खियूसर साहब, उन्होंने जब दीनदयाल ज्योति योजना DD की स्कीम आई थी तो सबसे पहले मेरे गांव में शुरू करवाई उन्होंने, और हर घर लाइट, चाहे 4 पोल लगे चाहे 10 पोल लगे, हर घर लाइट। BPL को तो फ्री थी, और बाकी मान लो सामान्य श्रेणी के जैसे मान लो कस्टमर थे, सामान्य श्रेणी के जो APL आते हैं उनके भी सारे कनेक्शन कर दिए गए उस समय दीनदयाल। एक बात मेरे समझ में बोले थे, कभी कोई जॉब कार्ड कोई क्या लिया नहीं, एक वो डेरो चले आदि पादी पड़ नहीं करियो, फिर भी थारो बजट पूरा क्यों करोगे? बजट भगवान ही पूरा करियो साहब, परिवार की मेहरबानी थी, कुछ पैसे भी पास में थे तो लगा दिए। मैंने तो नरेगा के हाथ भी नहीं लगाया। नरेगा गांव की जाने हो गया नहीं, गड़ो भरी जियो गांव जाने मेरे। और रही बात, सबके 100 दिन पूरे होते थे हर साल, ऐसा कोई साल नहीं गया जिसके 100 दिन पूरे नहीं हो, ऐसा कोई परिवार नहीं बचा जिसके 100 दिन पूरे नहीं हो। लक्ष्मण नगर की लुगाइयों आज भी विपिन के कार्यकाल याद करें, वही विपिन सरपंच होता हमारे खाता में रुपया। ये तो यार केंद्र सरकार की गवर्नमेंट योजना, आज भी कर सकते हो आप। मतलब इच्छा शक्ति की जरूरत है, बिल्कुल इच्छा, नींद लोगे, नियत अच्छी, इच्छा शक्ति हो तो। एक मंगीलाल जी आपको बोल मदद के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, बंदे की नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत अच्छी होगी कोई काम नहीं रुकता है। आपकी नीयत अच्छी है, हर कदम पे आपका भगवान साथ देता है, अधिकारी साथ देते हैं और राज साथ देता है। आपकी नीयत खोटी है तो कोई साथ नहीं देगा। चुनाव 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, फिर आप सरपंच को चुनाव क्यों को लगे? मेरी इच्छा थी कि एक बार मतलब मेरी ये इच्छा थी कि भाई ये दो कैंडिडेट थे, उनको भी एक बार मौका मिले, क्या पता मेरे से बेहतर कर दे। होता भी होना भी चाहिए मौका। मैं ये भी चाह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, दो भी मान लो मेरे सामने कैंडिडेट थे। एक तो रमेश के घर से विशेष, एक राजू थे, एक राजू के घर से, नहीं रतिराम के घर से, ठीक है ना, वो तो राजू उनका देवर है, ठीक है ना साहब। ये बात आपने पूरी बता दी। फिर अब की बार लास्ट तक ये चल रहा था विपिन चंद्र चुनाव पंचायत समिति का नहीं लड़ेंगे, फिर आपने एकदम मैदान में आए और पार्टी का मेरे पे भरोसा था, मेरे ऊपर विश्वास किया। मैंने जो चीज़ पार्टी से मांगी पार्टी ने मेरे को दी। मैंने 2 जगह से टिकट मांगा, मैंने कहा लक्ष्मण नगर और कृष्ण नगर से मुझे टिकट दोगे, मेरे परिवार को दोगे तो हम चुनाव लड़ लेंगे। पहले उनके दिमाग में अलग थी, फिर 11 बजे रात में पार्टी ने निर्णय किया सुबह नामांकन भरना, आप सुबह दोनों जगह नामांकन भरोगे। पार्टी ने निर्णय दिया, यहाँ से आपको और वहाँ से संपत्ति को। पार्टी ने आदेश किया, हमने माना, निर्णय किया। पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी बोलेगी वो करना पड़ेगा। फिर आपने चुनाव लड़ा, फिर भी आपके वही चिर परिचित अंदाज, वो भी आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे रामचंद्र जी आपके सामने चुनाव लड़े। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़े, रामचंद्र जी कांग्रेस से लड़े, फिर भी आपका फासला भी वही रहा 50 वोटों वाला। बिल्कुल 50 वाला आपके लगभग समथिंग हो गया। देखो जनता ने मानस बना लिया था, जो काम करेगा लक्ष्मण नगर में वही जीतेगा, और जो काम करवाएगा वही जीतेगा। आगे भी यही होने वाला है, जिसने काम करवाया वो जीतेगा। और लक्ष्मण नगर की पढ़ी लिखी जनता है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं,
उनको कोई राजनीति से ज्यादा लेना देना नहीं। सरपंच साहब, ऐसा तो नहीं कि आप पंचायत समिति सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी से, लोगों का ऐसा मानस था कि रामचंद्र जी चुनाव जीते तो प्रधान बनते, आप प्रधान बने नहीं। रामचंद्र जी चुनाव जीतते तो प्रधान बनना बहुत मुश्किल था। अच्छा, कुछ माहौल ऐसा, कुछ माहौल भी ऐसा ही था। और रही बात रामचंद्र जी चुनाव जीतते तो बनते प्रधान, मैं चुनाव आप जीते, चुनाव में जीता और मैं जनता जीता का तो सपोर्ट मेरी आपको। इच्छा थी कि मैं भी प्रधान का टिकट लूं। पार्टी ने भी बोला था, लेकिन हमारी सीट 7 ही आई, 8 सीट आती या 8 सदस्य आते तो प्रधान ऐसा भी बनते। एक सुनने में आ रहा है उस चुनाव में के विपिन जी चुनाव में प्रधान के लिए पूरी दावेदारी की, फिर वो नहीं, क्या वो था? दावेदारी- वो उस रात वाला क्या डेरा था? दावेदारी पहले थी, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी जिसको टिकट देगी प्रधान का, हमने तो यही कहा था कि भाई पार्टी टिकट देगी वो चुनाव लड़ेगा प्रधान का। पार्टी ने टिकट कुछ ऐसी समस्या आ गई थी कि भाई टिकट नरपत सिंह जी को दिया, तो रही बात हमारे पास सीट भी नहीं थी, एक सीट कम, एक सीट कम थी। सब एक चुनाव में गाय बजाए बात चले कि जो चुनाव लड़े, जो प्रधान बने, जो जीतू जी उम्मीदवारों को खर्च हो जाए। मैं सुनने में आया कि विपिन जी पे ये लिया कौन, नहीं मैं नहीं लूंगा। बिल्कुल, देखो खर्चे वाली बात है तो ये खर्चे वाली तो हमारे पार्टी में थी नहीं बात, ठीक है। रही बात जब कोई वो खरीद फरोख्त की बात आती है तो सोना खरा होता है तो खरा ही रहता है, बस ज्यादा मैं उस आस में आस कौन, सांस में आँच में ज्यादा आपा में वो बात सही है। एक बात मैं नहीं बात है। बता रही हूँ, पिछला चुनाव हुआ उसमें आपने पूरी मेहनत की, आपके सामाजिक राजनीतिक दबाव भी पड़ा, सामाजिक दबाव भी पड़ा, फिर भी आपने गजेंद्र सिंह जी के साथ में पूरे चुनाव में मेहनत की। पार्टी सर्वोपरि, हम तो ईश्वर के बराबर मानते हैं पार्टी में, ईमानदारी से साथ में रहते हैं और ईमानदारी से कर्तव्य का निष्ठान करते हैं। पार्टी कहेगी, पार्टी बोलेगी, वही हमारे लिए आपने पार्टी सब के कुछ। साथ खड़े रहे, गजेंद्र सिंह जी चुनाव जीते, वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट है राजस्थान में। आपका और उनका कैसा संपर्क रहता है? पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का जैसा मेरा मान सम्मान बहुत देते हैं। और हमारी बीजेपी पार्टी में कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है और मान सम्मान देने वाली पार्टी है। रही बात, आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में मीटिंग भी थी, अपने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब लोकसभा से टिकट मिला है भारतीय उसी पे जनता मैं आ रहा पार्टी। हूँ। वर्तमान में टिकट दिया है जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस आई से करण सिंह उचाड़ा, जो देशी व्यक्ति है, और गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, जो 2 बार जोधपुर से एमपी और मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट है भारत सरकार, जल शक्ति मंत्री। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार क्या लग रहा है, पिछली बार 2,70,000 से जीते थे, इस बार कम से कम 60-70,000 प्लस मान लो, 3.5 लाख वोटों से जीतेंगे। लोग यूं बात करें कि इस बार माहौल करण सिंह जी के पक्ष में है। अरे डूबती जहाज में कौन चढ़े साहब, डूबती जहाज में कोई चढ़ी? डूबती जाबाज आपकी तरह मानो, मतलब जे करण सिंह जी एक जीत जी तो बड़े को नहीं कहीं, तो करण सिंह जी जीता गया, अपन राहुल को है ना प्रधानमंत्री बना लेंगे। अच्छा, राहुल को प्रधानमंत्री बना लेंगे क्या? वो तो सीटें आएगी तब बढ़ेगा। तो सीट तो एक आएगी ना। देखो हमारी ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, लोग बरगलाते हैं कि ये ऐसे कर देगा, ये ऐसे कर देगा। ये व्यापारी आदमी है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, उसका व्यापार करना है, चमचमाती चीज को बेचता है वो, समझ में आई ना। घर को एकदम तैयार करके जो गरीब फिनिशिंग लगा के और चमचमा के घर को बेचता है, 50,000 का 1,00,000 लाख में बेचता है। आप बिजनेसमैन रहे हैं, बिजनेसमैन है, सरपंच रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, क्या शेखावत जी का जितना बड़ा कद था उतना विकास जोधपुर में हुआ? बिल्कुल हुआ। ईमानदारी से कह रहा हूँ, एलिवेट गिनाता हूँ पूरे काम बता। एलिवेटेड हाईवे, एलिवेटेड नहीं, जो रिंग रोड है जोधपुर की, पहला ये किसका है? सुनते रहना, आप गिनते भी रहना। ये किसने बनाया? मोदी राज ने। किसने बनवाया? पैरवी किसने की? शेखावत साहब ने। दूसरा ये भारतमाला, ये पश्चिमी राजस्थान में किस लिए बना? पैरवी किसने की? ये 5 मंत्रियों के अंदर
अपनी पेट रखते हैं। हाँ, देश जैसे के मान प्राइम लो मिनिस्टर 9 रत्न होते थे ना, जैसे अकबर के अकबर के, जैसे ये 5 रत्नों में से तीसरे रत्न में आते हैं देश में। हाँ देश में। और ऐसी भोली जनता जोधपुर की नहीं है कि जो तीसरे नंबर कैबिनेट मंत्री आए और उस मंत्री को वोट नहीं दे। इतनी भोली मारवाड़ की जनता नहीं है। अब फिर आप काम गिनाए और बता रहे थे। भारतमाला बिल्कुल, ये किसने बनाई? सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम थी। हमारे समाज में जो आरक्षण का ये मुद्दा चल रहा है बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बहुत भारी भरकम से हमारे युवा लड़के हैं जो डाल रहे हैं। यार हमारे जो है जिसमें ये ना संप्रदाय था, क्या था संप्रदाय, जाटों को मेवों को ये ओबीसी का मिला था ना, तो वो उनकी कास्ट थी सीधी। हमारी कास्ट के आगे बिश्नोई संप्रदाय लग गया था। वो बिश्नोई हाँ, संप्रदाय जाति तो उनकी आज भी जाति है, जाटी है, जाति तो जाति है, संप्रदाय है। हमारा बिश्नोई संप्रदाय बन गया। अब कोई किताब में लिखा हुआ था, किसी जज ने वो फैसला दे दिया कि ये बिश्नोई स्पेसिफाई कर दिया। तो वास्तव में तो जाति है, जाति है, अलग शादियां ब्याह, बिल्कुल। अलग गोत्र सब है, सब है। फिर भी अब लिख दिया। आप लिख दिया। उस चीज मतलब उस संप्रदाय को हटाने के लिए 2021 में जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब ने पैरवी की। जी। शेखाव साहब के पास गए, बिश्नोई समाज के जो माननीय लोग हैं शेखाव साहब के पास गए। शेखाव साहब ने भरपूर मदद की। लास्ट में 57 नंबर पे लाके और लाइन में लगा दिया कि जब भी ओबीसी का मतलब अपने को आरक्षण सेंटर में मिलेगा तो सबसे पहले अपने को मिलेगा। लेकिन तो फिर ये काम किसने किया? हम तो कर ही नहीं पाए थे। हमारा एक मान लो है ना, हम वोट देते हैं कांग्रेस को, हमारी कास्ट कांग्रेस को वोट देती है ये, ठीक है, तो हमारे को पीछे क्यों रखा? इतने साल हम ना हमें क्यों धोखे में रखा? राजस्थान में हमें ओबीसी मिल गया, सेंट्रल में क्यों नहीं मिला? लेकिन हमारी पैरवी करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ पैरवी कर रहे हैं तो गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। समाज में जो एक बहुत बड़ा चल रहा है कि शेखावत वो विपरीत माहौल बनाया गया। घर गए तो घर के अंदर नहीं घुसने अरे किसी के घर के जाके आप फाटक पे लटको के, मोदी का प्रोग्राम था यार उस दिन का, किसी के फाटक पे लटको के आप बोल रहे हो कि हमारे को यूं बोला यूं बोला। किसने बोला? कार्रवाई नहीं करेगी किसी के एमपी के या मंत्री के घर पे लटको के, यूं तो माहौल खराब करने की बात थी। और प्रोटोकॉल भी होता है उसका तो। बिल्कुल होता है यार, आप किसी के घर पे लटको के जाके गए। आरक्षण है तो एक अलग बात है, उसका भी एक कॉरिडोर होता है, एक डेकोरम होता है, उस तरीके से आप जाओ। यार किसी के घर के आगे बैठोगे आप, और जिस दिन मोदी का प्रोग्राम था हाँ तो फिर सुरक्षा वाला भी अरे गलत बात परोसी गई है लोगों के सामने, बिश्नोई समाज के सामने। कल सोशल मीडिया पे चल रहे हैं नारायण डाबली, क्या पता है यार, एक बिश्नोई समाज के सज्जन व्यक्ति हीरा राम जी बवाड़, हीरा राम जी बवाड़ को निर्विरोध समाज ने बना दिया महासभा का अध्यक्ष, और उस महासभा के अध्यक्ष का इस बंदे ने विरोध किया। उस बंदे को सुन रहे और वो झूठ बोले जा रहा है कि हमारे, अरे यार तुम किसी खा के आराम तो मत करो ना। शेखाव साहब ने तुम्हारी पैरवी की है तो यार विरोध तो मत करो। समाज का एक बहुत बड़ा तबका कह रहा है कि शेखावत जी यदि सही होते तो आज बिश्नोई समाज को केंद्र में तो शेखावत जी 10 साल से लगे हुए यार, वो मौका नहीं आया जब आरक्षण मिले। देखो न्यायपालिका होती है, रिटायर्ड जज होते हैं, समितियां बनती है, ऐसा थोड़ी आयोग है बड़ा, एक बड़ा आयोग है, उसमें रिटायर्ड जज है, रिटायर्ड कलेक्टर है, तो वो फैसला लेंगे। अब देखो कितनी बड़ी बात है, रविवार के दिन सारों की बैठक लेके और बिश्नोई संप्रदाय हटा के अनुशंसा करके लगा दिया। 57 नंबर पे अपनी फाइल है, और जिस दिन ओबीसी का आरक्षण दूसरी जातियों को मिलेगा उस दिन बिश्नोई की मदद से संप्रदाय हटा के जाति बिश्नोई जाति को मिलेगा, दर्ज कर दिया, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये आपने देखा कोई रिकॉर्ड? मैंने रिकॉर्ड मेरी आंखों से देखा। अच्छा। मैंने जसवंत जी के मोबाइल पे देखा, और जसवंत सिंह जी ने मेरे को पूरा पढ़ा यार, मैंने मेरी आंखों से पढ़ा है। मैं ईश्वर को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ा है खुद मेरी आंखों से। आपसे लंबी चर्चा हुई, आपने पूरा समय दिया। एक बात मेरी लास्ट पर, क्या प्लान है भविष्य के? इस बार भी एक बार चल रहा था कि लाहौर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से कोई युवा आए, स्थानीय हो,
क्या भविष्य में कभी लोहाउट की जनता आप जैसे व्यक्ति से आशा रखती है कि देखो, अभी विधानसभा चुनाव देखो लड़े? भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री बन सकता है तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता कहीं भी बैठाया जा एमएलए बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता? भजनलाल मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो एक विपिन, वो भी MLA एक बन पंचायत सकते हैं। समिति सदस्य था, वो भी एक सरपंच था। अच्छा। नहीं, वो छोटा आपकी कार्यकर्ता दिली इच्छा है कि नहीं है कि भविष्य दिल्ली में इच्छा कुछ- पार्टी के ऊपर है, मेरी कोई अभी तक इच्छा नहीं है। मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ और पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहेगी वो कार्य मैं करने के लिए तैयार हूँ। भविष्य में यदि आप जैसा आदमी राजनीति पंचायत समिति सदस्य से आगे भी बढ़ता है, जिला परिषद प्रधान, एमएलए तक, एमपी तक, जी जी। तो आपको क्या लगता है कि इस मारवाड़ मरुधर में विशेषकर लाहौर विधानसभा क्षेत्र की क्या मुख्य समस्याएं हैं जिसको हल किया जाए तो लोगों को सुलभ मिले? मुख्य समस्या तो पिछड़ा वर्ग है अपना, पूरा ये पिछड़ा इलाका है। शैक्षणिक पहले तो सबसे पहले तो जरूर चीज है आज की तारीख में शिक्षा। शिक्षा है लेकिन वो बोलते हैं ना धनिया पर गुणिया गोनी जकी वाली शिक्षा। देखो नैतिक शिक्षा भी है, शिक्षा के मायने व्यवसायिक की शिक्षा भी है, लेकिन एक सब फैकल्टियाँ आर्ट्स की है। मतलब साइंस नहीं है, कॉमर्स साइंस नहीं है, कॉमर्स नहीं है, एक कॉलेज समझा- नहीं है। एक मेरी एक बात मैंने याद है, पूरे लाहौर विधानसभा क्षेत्र में एक भी अपने नजदीक कृषि संकाय नहीं। अपने किसान कौम से आते हैं, मारवाड़ बिल्कुल मरुधर आप- बहुत बड़ी किसान कौम है, बिल्कुल तो फिर आपने agriculture नहीं है। मेरी बात सुनो मांगीलाल इसके जी, लिए आपने आप बोल नहीं मरुदरा से ये बहुत बड़ा संदेश दिया है और मैं गजेंद्र सिंह जी खींवसर साहब से निवेदन करता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत में सबसे पुरानी स्कूल बहुत तो आजादी से मैं भी पहले एक विद्यालय हार्दिक था। इच्छा है मेरी ग्राम पंचायत की स्कूल में साइंस की फैकल्टी हो और कृषि विषय की भी फैकल्टी हो, एग्रीकल्चर की भी हो। तो यहाँ के जो लड़के हैं, जो यहाँ के जो लड़कों का हुनर है, लड़कियों का लड़कों का, वो हुनर काम आएगा। गांव में पढ़ने के हैदराबाद में बाद आपके चाचा हैतराम जी मेरे ताऊजी है, वो असिस्टेंट आज प्रोफेसर। से 60 साल पहले जगमाल जी ने उनको एग्रीकल्चर पढ़ाया और वो कृषि वैज्ञानिक बने डॉक्टर हैतराम जी। आप उस परिवार किसान का मेरे परिवार से आते हैं, आपके परिवार में कृषि वैज्ञानिक तक बने। मांगीलाल जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कृषि विद्यालय जोधपुर 37 साल तक मेरे ताऊजी ने हैतराम बिश्नोई, डॉक्टर हैतराम बिश्नोई असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेवा दी और उन्होंने अनेक को बीजों के ऊपर रिसर्च भी किया, बाजरे का रिसर्च भी किया, संकर बीज का भी किया, रायडे का भी किया, लेकिन वो जागृति गांव तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि सरकार ऐसी सरकार थी, योजना भी ऐसी थी, सेटल नहीं बैठ सकती। बिल्कुल किसान की बात धरातल पर नहीं पहुंच पाई। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच विपिन चंद्र जी, आपने मुझे समय दिया बोल मरुधरा के कि आप योग्य और इस संघर्षशील युवा की बात जरूर सुने। मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान। मांगीलाल जी को बोल मरुधरा चैनल के माध्यम से सभी मेरे दर्शकों को और सभी मेरे मित्रों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। विपिन बिश्नोई, पंचायत समिति सदस्य, लक्ष्मण नगर।